A supplier takes deduction of depreciation on GST component of the cost of capital goods as per Income Tax Act 1961. The supplier can, मतलब क्या बोल रहा है, देखो जो सप्लायर है वो क्या कर रहा है, डिडक्शन ऑफ डिप्रीज, जैसा आपने कोई कैपिटल गुड्स लाया, ये कैपिटल गुड्स लाया आपने, और वो कैपिटल गुड्स लाए 10 लाख के, जिसके ऊपर जीएसटी है लेट्स से 1 लाख रुपए का. ओके, नाउ व्हाट ही वांट्स, कि ये चाहता है कि ये जीएसटी का वो क्या करे, देखो सप्लायर टेक्स द डिडक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन जीएसटी कंपोनेंट, मतलब ये चाहता है कि बैलेंस शीट में ये पूरा 11 लाख का रिकॉर्ड करे, पूरे 11 लाख रिकॉर्ड करे बैलेंस शीट में, ताकि उसको डिप्रिसिएशन भी, ये P&L अकाउंट है तो डिप्रिसिएशन भी कितने पे मिले, 11 लाख पे, ये बैलेंस शीट एसेट, राइट. तो ये चाहता है कि उसको पूरे ये जीएसटी के कंपोनेंट पे भी जो इसमें इंक्लूड है 11 लाख में, उस पे भी डिप्रिसिएशन का, वो जीएसटी कंपोनेंट पे भी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिले, राइट. तो देखो ध्यान से समझना, अगर वो ये डिप्रिसिएशन का बेनिफिट जीएसटी कंपोनेंट पे चाहता है, मतलब पूरी एसेट की वैल्यू 11 लाख हो गई, राइट, और आपने ये तो डिप्रिसिएशन का बेनिफिट ले लिया, इससे नेट प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन P&L अकाउंट में डेबिट होगा तो नेट प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, तो उसके ऊपर टैक्स भी कम लगने वाला, ऑफ कोर्स टैक्स कम लगेगा क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट कम होगा, तो इनकम टैक्स में टैक्स कम लग रहा है. और आप ये जीएसटी का आईटीसी भी लेंगे, ऐसे दो बेनिफिट मिलेंगे क्या, कि जीएसटी जो इनपुट जीएसटी लग गया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेंगे, और यहां पे आप डिप्रिसिएशन की वजह से आपका नेट प्रॉफिट भी कम करेंगे, ऐसे दो बेनिफिट नहीं मिलेंगे. तो फिर आपको ये जीएसटी का आईटीसी नहीं मिल सकता, कोई भी एक बेनिफिट, या तो आप जीएसटी का आईटीसी लेंगे, अगर आप जीएसटी का आईटीसी ले रहे हैं 1 लाख का, तो ये असेट 10 लाख पे रिकॉर्ड करो और डिप्रिसिएशन भी 10 लाख पे लो, ताकि आपका डिप्रिसिएशन कम हो जाए और नेट प्रॉफिट उतने से बढ़ जाए, वो 1 लाख के डिप्रिसिएशन के अमाउंट से, राइट. तो दोनों में से कोई भी एक बेनिफिट लो. आईटीसी ले रहे होंगे तो असेट ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 10 लाख पे रिकॉर्ड करो, अगर असेट 11 लाख पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा. तो देखो बी आंसर देखो, नॉट अवेल द आईटीसी ऑन द सेड टैक्स कंपोनेंट, तो सेड टैक्स कंपोनेंट पे आईटीसी नहीं मिलेगा. देखो 11 बी आंसर. ओके, सिंपल था. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाईज आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, जो आपके इनवर्ड सप्लाईज है, ध्यान दो, इनवर्ड सप्लाईज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लग के आने वाला है. इन केस ऑफ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग शूज, तो कंपनी, ये हमारी जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर कर रही शूज और इसको बेच रही है, और इनवर्ड सप्लाईज पे जीएसटी, लेकिन कौन से इस पे लग के है, देखो फूड एंड बिवरेजेस पे, आउटडोर केटरिंग पे और हेल्थ सर्विसेज पे. अरे ये तीनों सर्विसेज ऐसी है जो हमारे आउटपुट जो हम बेच रहे हैं इससे कोई रिलेशन नहीं है ना, जो हम इनवर्ड सप्लाईज ले रहे हैं ये तीनों का, इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं, शूज से कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये तीनों का क्रेडिट आपको नहीं मिल सकता, नॉट एलिजिबल, तीनों का क्रेडिट नहीं मिल सकता. देखो आंसर शुड बी डी, है ना, ऑल ऑफ दी. मतलब आप आउटडोर केटरिंग की सर्विस ले रहे हो, हेल्थ सर्विस ले रहे हो, उससे आउटपुट, देखो हमेशा क्रेडिट तभी मिलेगा गाइस अगर आप उसको अपने बिजनेस के लिए यूज करो. जैसे एग्जांपल, आपने ये इनवर्ड सप्लाईज लेते थे लेट्स से लेदर का, और वो लेदर के शूज बना के बेच रहे हो और लेदर पे जीएसटी लग गया एग्जांपल, तो फिर उसका क्रेडिट आपको मिलेगा. तो उससे रिलेटेड बिजनेस होना चाहिए, इनवर्ड सप्लाईज होना चाहिए. देन थर्ड, अंडर 16(2) of the CGS Act, how many conditions are to fulfilled for entitlement of credit? 16(2) में कंडीशन दिया है, कैसे कंडीशन, कि जैसे मैंने आपसे गुड्स परचेस किया, ओके, तो मैं क्रेडिट कब ले पाऊंगा, आईटीसी कब ले पाऊंगा, इफ नंबर 1, अगर मुझे इनवॉइस मिल गया, मेरे पास प्रॉपर इनवॉइस है, आई एम द रेसिपिएंट, यू आर सप्लायर, मेरे पास प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स मुझे मिल जाना चाहिए, मैंने जो पेमेंट है वो आपको कर देना चाहिए, जो अमाउंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज मैंने आपसे ली उसका पेमेंट मैंने आपको कर देना चाहिए, और आपने प्रॉपर रिटर्न भर देना चाहिए. ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो फिर आप क्रेडिट ले सकते हो, आईटीसी ले सकते हो. तो देखो ऑल द कंडीशंस ऑफ 16(2), तो ये जो 4 कंडीशंस बताई मैंने, ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ही आप क्रेडिट ले सकते हो. 16(2), राइट, सिंपल. देन whether credit on input should be availed based on receipts of document or receipts of goods, right. तो देखो क्या बोलता है, whether the payment
वेदर द क्रेडिट ऑन इनपुट, इनपुट का क्रेडिट कब मिलेगा, जब आपके पास डॉक्यूमेंट मतलब इनवॉइस भी होना चाहिए और आपको गुड्स दोनों मिलना चाहिए, दोनों चीज आपके पास, अभी बताया मैंने ऊपर, गुड्स भी मिलना चाहिए और उसका इनवॉइस भी आपके पास होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब इनवॉइस, दोनों चीजें आपके पास होना चाहिए। तो देखो बोथ होना चाहिए, बोथ, सी आंसर होना चाहिए, सी। एंड लास्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स कैन बी अवेल्ड इन वन इंस्टॉलमेंट और इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट। पुराने एक्ट में वो मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में आपको मिलता था, वैट में 36 इंस्टॉलमेंट में मिलता था, बट अभी उन्होंने क्या बोला, सीधा एक स्ट्रोक में ले लो। आपने एसी खरीदा, एसी 40,000 का, मान के चलो इसके ऊपर जीएसटी लग के आया, एग्जाम्पल 18,000 रुपए का एग्जाम्पल लग के आया, तो आप पूरे 18,000 का एक स्ट्रोक में क्रेडिट ले सकते हो, आईटीसी यू कैन टेक इन वन स्ट्रोक, इन वन इंस्टॉलमेंट इटसेल्फ, फट से ले सकते हो।